Hello, dear students. Welcome back in the e-classes of Learners Academy English School. I hope you all are fine and enjoying online classes. Now, today we will start our chapter number 6, The Junk Seller, on the page number 60. First, we discuss the meaning of junk. Junk means कचरा. कचरा होता है ना, कबाड़, जिसको हम बोलते हैं ना, कबाड़, कचरा. ठीक है. और इंग्लिश में इसका मीनिंग देखें तो सैलवेज. ओके, वो बेचने वाले. चलिए, हैव यू एवर मेट अ कबाड़ी वाला? अ वुमन हु सेल्स जंक. दिस इज अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण, हु इज ए जंक शॉप इन पटना. यहाँ पे जो पिक्चर में एक लेडी दिख रही है, उसका नाम किरण है, जो पटना की एक लेडी है और उसकी खुद की जंक शॉप मीन्स कबाड़ी वाले की शॉप है. ठीक है. किरण अपने बारे में बता रही है. आई स्टडीज इन हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज. आई लव्ड हिंदी एंड साइंस, बट आई हैड मैथ्स. Today, math is most useful for my work. I could never imagine this line in school. किरण बता रही है कि वो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई है अपने गांव में, और वो अपने पापा उसको ऐसे सोचते थे कि उसकी एक बेटी होनी चाहिए जिसको वो अपने बेटे के जैसे पढ़ाएं. गर्ल्स और बॉयज़ में डिफरेंस नहीं रखना चाहते थे. और जो किरण है उसको हिंदी साइंस सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता था, बट मैथ्स इसको अच्छा नहीं लगता था. लेकिन वो समझ पा रही है, उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि एट प्रेजेंट टाइम में किरण को मैथ्स कितना यूज़फुल है उसके काम में. और जब वो पढ़ाई करती थी तब उसको कभी भी इस बात का रियलाइज़ हुआ ही नहीं. ठीक है. वो कभी इमेज ही नहीं कर पाई कि मुझे मैथ्स इतना यूज़फुल भी होगा. चलिए, अब बताइए, व्हाट अबाउट यू? आपको मैथ्स अच्छा लगता है या नहीं? मैथ्स में कहीं डिफ़िकल्टी है आपको? अगर है तो वो कहाँ पे डिफ़िकल्टी है वो फाइंड आउट कीजिए और बहुत ही जल्द उसका सॉल्यूशन भी लेके आइए, क्योंकि मैथ्स इज़ अ वेरी यूज़फुल. अभी किरण बता रही है, व्हेन आई वाज यंग माय फादर डाइड इन एक्सीडेंट, सो माय मदर वर्कड एज ए सर्वेंट इन सम हाउसेस. जब किरण अभी इतनी बहुत बड़ी भी नहीं हुई थी, छोटी ही थी, और एक्सीडेंट हो गया और उसके पापा की डेथ हो गई, और तब भी उसकी मम्मी को लोगों के घर जाके काम करना पड़ा, और वो कुछ लोगों के घर जाती थी और वहाँ काम करती थी. We had a difficult time. I had to leave school after class 8. 8 तक तो पढ़ी, लेकिन उसके बाद उसको स्कूल छोड़ना पड़ा. I wanted to study more, but my mother got me married. ये पढ़ना तो चाहती थी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया और उसकी किरण की शादी करवा दी. अभी किरण की शादी हो चुकी है. My husband's family lived in mud house. His two brothers and his sisters did not go to school. He had a tea stall. उसके जो हस्बैंड का घर था किरण के, वो मड हाउस में कच्चा हाउस बना हुआ था, मिट्टी और इन सब का ही. और उसके जो हस्बैंड हैं उनके 2 भाई थे और एक बहन भी थी, और वो भी स्कूल नहीं जाते थे, और उनकी टी स्टॉल, चाय की दुकान थी. ठीक है. फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी. एक कप टी का कितने पैसे होते हैं, इसको फाइंड आउट करना है हमें. आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कप ऑफ टी. लोगों से पूछेंगे और इसके बारे में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. एट अ टी स्टॉल. टी स्टॉल पे जो चाय का कप है वो कितने का मिलता है, और एट ए होटल, होटल में उसका प्राइस कितना होता है. ठीक है. आप अपने सराउंडिंग में ये चीज़ फाइंड आउट कीजिएगा और इसमें आंसर मेंशन कीजिएगा. नेक्स्ट यहाँ पे जो क्लाउड बना हुआ है इसके अंदर कुछ क्वेश्चन है. इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न ₹30 इन अ डे. कोई बंदा है, कोई इंसान टी स्टॉल चला रहा है और ₹30 एक दिन में वो अर्न कर रहा है. हाउ मच विल ही रन अर्न्स इन 10 डेज. तो 10 डेज में वो कितना अर्न करेगा. एंड इन अ मंथ, और मंथ में वो कितना अर्न करेगा. ठीक है. हाउ डिड यू गेट द आंसर्स डिस्कस. चलिए, अब हम इसका सॉल्यूशन करें.
सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इफ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न ₹30 इन अ डे, एक दिन में इसको ₹30 मिल रहे हैं। हाउ मच विल ही अर्न इन 10 डेज, तो 10 डेज में इसको कितने अर्न करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर्स है, ₹30 एंड 10। हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम इसका मल्टीप्लिकेशन देखें तो 0 एंड 0, हम यहाँ पे सिंपली 2 0 पुट कर देते हैं। अभी क्या बचा, 3 एंड 1, 3 का टेबल 1 तक, 3 1s are 3, देन आंसर इज 300। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10 ये डेज है और ₹30 है। सिंपली कैलकुलेशन करने के लिए हम ऐसे करेंगे, अदरवाइज आप ऐसे भी करते हो, 30 इंटू 1 30, ये रहा 30 और इस 0 को सिंपली हम यहाँ पुट डाउन कर देंगे। या फिर आप दूसरी मेथड, ये देखो 0 और 0, 2 बार 0 हमने पुट कर दिया। अभी हमारे पास बचा 3 एंड 1, 3 1s are 3, ठीक है, 300। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड इन अ मंथ, मंथ में वो कितना अर्न करेगा। अभी डेली कितना अर्न कर रहा है, ₹30। मंथ में कितने डेज होते हैं, 30। अभी 30 का मल्टीप्लाई 30 इंटू 30, तो 0 एंड 0 2 zeros है, तो यहाँ पे हम सिंपली 2 0 पुट कर देंगे। देन क्या नंबर्स बचे, 3 3, 3 3s are 9, ठीक है, 3 3s are 9, ये लिख दिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, 30 इंटू 3, 30 इंटू 3 करेंगे तो 90 आएगा, और ये 0 को हम सिंपली यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अरे इसके चक्कर में हम किरण को तो भूल ही गए। चलिए अगेन हम किरण की बात करें तो आई थॉट ऑफ स्टार्टिंग माई ऑन बिजनेस, किरण ने ऐसे सोचा कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करूँ। आई थॉट आई शुड ओपन अ बेंगल शॉप और अ टेलर शॉप, किरण यही सोचती है कि मुझे बेंगल शॉप या तो फिर टेलर की शॉप ओपन करनी चाहिए। बट माई अंकल सेड दैट वी कुड अर्न अ लॉट बाय ओपनिंग अ जंक शॉप, लेकिन उसके अंकल ने ये बोला कि हम ज़्यादा कमा सकते थे जंक शॉप खोल के। तो इन 2001 माई मदर इन लॉ एंड आई ओपन अ जंक शॉप, वी टुक अ लोन ऑफ ₹8,000 फॉर द शॉप। तो उसने और उसकी मदर इन लॉ ने दोनों ने मिलकर 2001 में जंक शॉप ओपन करी और ₹8,000 इन्होंने लोन ली है। फाइंड आउट व्हाट इज अ लोन। अभी चलिए बताइए लोन क्या है, आपको पता है लोन क्या होती है। हैव यू हियर्ड अ समवन टेकिंग अ लोन, क्या आपने लोन वर्ड कभी सुना है या किसी ने लोन ली, ऐसा कभी आपने सुना है। और लोन ली भी है तो क्यों ली, फॉर व्हाट, किस रीज़न के लिए लिए, और हाउ मच लोन वॉज टेकन, हाउ मच मनी वॉज पेड बैक, कितनी लोन ली है, कितने टाइम पीरियड के लिए ली है, कब वो पे बैक करेंगे और कितने रुपीस पे बैक करेंगे, वो सब आपको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि लोन, इंटरेस्ट रेट एंड पे बैक कितना होता है, टाइम पीरियड, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लोन। सबसे पहले हम लोन का मीनिंग जाने, लोन है क्या। अ लोन अ थिंग दैट इज बोरोड, स्पेशली अ सम ऑफ मनी दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बैक विथ इंटरेस्ट। लोन है ना, वो कोई भी चीज़ भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर अभी के टाइमिंग में लोन मीन्स मनी, ठीक है, जो हम बोरो करते हैं, उधार किसी से लिए होते हैं और वो हमें पे बैक करने होते हैं, और वो भी विथ इंटरेस्ट। ठीक है, विथ इंटरेस्ट हमको वो पे करना होता है। और लोन हमको पर्टिकुलर कोई ऑर्गेनाइजेशन मीन्स बैंक और यहाँ से भी फाइनेंस कंपनी से भी लेते हैं, और पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोई पर्सन भी वो चीज़ लोन विथ इंटरेस्ट पे देते हैं। अंडरस्टूड व्हाट इज़ द लोन। और जो लोन है ज़रूरी नहीं है कि सब ने लोन लेके रखी है, ठीक है, नीड के टाइमिंग में बहुत सारे लोग इस जो मनी है वो बोरो करते हैं। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंड कार्ट फॉर ₹300। हरिया और बाबू ये दोनों हैंड कार्ट लेना चाहते हैं, ₹300 उसकी प्राइस है। तो हरिया कह रहा है आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 months, आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू दी बैंक। हरिया ने ₹300 लोन ली है बैंक से और उसको 6 month तक वो अमाउंट कंप्लीटली वापस बैंक को पे बैक करना है, ठीक है, और उसके लिए एवरी मंथ वो ₹51 बैंक को पे बैक करेगा। ₹300 लोन है
6 मंथ टाइम पीरियड है और 51 रुपीज़ एवरी मंथ, ठीक है। और बाबू की बात करें तो बट आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम चुन्नीलाल। तो बाबू ने ये कोई इंडिविजुअल पर्सन है चुन्नीलाल, उससे ली है 300 रुपीज़ लोन। आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक ₹360। 6 महीने के बाद मुझे 360 रुपीज़ चुन्नीलाल को पे बैक करना है, ठीक है। तो चलिए, हु हैज़ टू पे बैक मोर, किसने ज़्यादा पे बैक किया है, हरिया और बाबू। चलिए अभी हम इसका सॉल्यूशन देखें, हरिया ने ज़्यादा पे बैक किया है या फिर बाबू ने ज़्यादा पे बैक किया है। हरिया एंड बाबू वांट टू बाय अ हैंडक्राफ्ट फॉर ₹300। 300 का वो हैंडक्राफ्ट परचेस करना चाहते हैं, तो ये हरिया एंड बाबू। आई हैव टेकन अ लोन ऑफ ₹300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 मंथ। कितनी लोन ली है, ₹300। टाइम पीरियड है 6 मंथ, ठीक है स्टूडेंट्स। आई विल पे ₹51 एवरी मंथ टू दी बैंक। अभी बैंक को उसको एवरी मंथ, कितने मंथ तक, 6 मंथ तक 51 रुपीज़ बैंक को देने हैं, ठीक है। तो कितने वो पे करेगा बाप, चलिए देखें तो कितने रुपीज़ पे कर रहा है मंथली, 51 रुपीज़। और मंथ कितने हैं, 6। 51 इंटू 6 हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 51 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे, देन आंसर आएगा 306, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, बट आई हैव टेकन अ लोन ₹300 फ्रॉम द चुन्नीलाल। अभी यहाँ पे जो ये बंदा है उसने भी 300 लोन ही ली है, बट किससे, चुन्नीलाल से। आफ्टर 6 मंथ आई विल पे बैक ₹360। अभी 6 मंथ, इसका भी टाइम पीरियड 6 मंथ ही है और इसका भी टाइम पीरियड 6 मंथ है, जहाँ पे ये मंथली 51 रुपीज़ दे रहा है और ये आफ्टर 6 मंथ 360 रुपीज़ देगा, ठीक है। चलिए बताइए अभी इन दोनों में से कौन ज़्यादा पे कर रहा है, हरिया या फिर बाबू। चलिए बताइए, हरिया ज़्यादा पे करेगा या फिर बाबू पे करेगा ज़्यादा। हरिया ने टोटल कितना पे किया है, 306, और बाबू ने 360, है ना। तो कौन ज़्यादा पे कर रहा है, बाबू, ठीक है। बाबू पे मोर।